अमेरिकी डॉलर हमारी करेंसी रुपए से मजबूत क्यों है? ये सवाल आपके मन में भी कई बार आता होगा। आज 77वां साल लग गया है भारत की आजादी का। बावजूद इसके भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहां है, ये सोचने वाली बात है। अमेरिका कई दशकों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका की करेंसी डॉलर की भी पूरी दुनिया में दादागिरी चलती है। हालांकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं थी। एक समय था जब अपना रुपया भी डॉलर को टक्कर देता था, लेकिन बाद में स्थितियां बदलती चली गईं और आज के समय में भारतीय रुपया वैल्यू के लिहाज से डॉलर के मुकाबले में कहीं नहीं दिखाई देता, या यूं कह लीजिए 83 पर 1 है, यानी भारत के 83 रुपए एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए एक समान नहीं रहते, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन 80 से 85 के बीच में बने रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रचलित बात पर चर्चा कर लेते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते या सुनते देखा होगा कि 1947 में भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर थी या फिर ज्यादा थी। आपने भी कई बार ऐसी चर्चाएं सुनी होंगी। हालांकि ये सच नहीं है। ये सच जरूर है कि उस समय भारतीय रुपए की वैल्यू डॉलर के काफी करीब हुआ करती थी, लेकिन बराबर या ज्यादा नहीं थी। आज के समय में अलग अलग करेंसी के लिए विनिमय की एक व्यवस्था है, जिसे आप फॉरेक्स एक्सचेंज के नाम से जानते होंगे। लेकिन दशकों पहले आजादी के समय 1947 में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ऐसे में बातों बातों में कई तरह के दावे किए जाते थे। फॉरेक्स एक्सचेंज की व्यवस्था 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के साथ शुरू हुई और धीरे धीरे उसने ही अंतर्राष्ट्रीय मानक का रूप ले लिया। भारत आजादी के बाद उस एग्रीमेंट का हिस्सा बना। उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए 1947 में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की वैल्यू 4 रुपए 76 पैसे के आसपास बैठती है। इसका मतलब हुआ कि 1947 में रुपया ना तो डॉलर से मजबूत था और ना ही उसके बराबर था, बल्कि एक डॉलर की वैल्यू 4 रुपए 76 भारतीय रुपए के बराबर थी। अब आपके मन में फिर ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हमारा भारतीय रुपया कभी भी अमेरिकी डॉलर के बराबरी पे मजबूती नहीं दिखा पाया? चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, हमारे पास इकोनॉमी से लेकर करेंसी तक का हिसाब लगाने की व्यवस्था का अभाव हो जाता है। हालांकि अलग अलग आकलनों से पता चलता है कि ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ था और इस कारण रुपए की वैल्यू भी ज्यादा थी। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो उसमें भी पता चलता है कि वास्तव में एक समय रुपए की वैल्यू डॉलर से ज्यादा हुआ करती थी और वह समय मिलता है 1913 में, यानी 1913 के समय के दौरान भारतीय रुपया डॉलर से मजबूत हुआ करता था। उस समय डॉलर की वैल्यू रुपए के बराबर थी। मतलब सैद्धांतिक तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1913 से पहले भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मजबूत था। लेकिन सवाल यह है कि जब रुपया इतना मजबूत था तो फिर आज रुपए की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? आखिर क्यों आजादी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया इस कदर कमजोर होता गया? चलिए समझते हैं। मोटा मोटी देखें तो इसके लिए 5 प्रमुख कारण जिम्मेदार है। सबसे पहले तो दशमलवीकरण ने रुपए की वैल्यू को गिराया। यह काम हुआ था 1957 में, जब एक रुपए को 100 पैसों में बांट दिया गया। उसके बाद 1966 में आर्थिक संकट ने एक झटके में रुपए की वैल्यू को 57% तक गिरा दिया। 1991 के आर्थिक संकट ने अगला बड़ा योगदान दिया रुपए की वैल्यू को घटाने में। इसके चलते भी रुपए की वैल्यू बहुत कम हुई। फिर 1991 के आर्थिक संकट और उदारीकरण के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 35 से भी ज्यादा नीचे आ गया था। फिर साल आया 2013 का, तब रुपए की वैल्यू में बड़ी गिरावट देखी गई। उस समय कई उभरती मुद्राएं डिवैल्यूएशन का शिकार हो गई और अंत में 2016 का साल आया, नोटबंदी का समय। तब भी एक झटके में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी घट गई थी। आज की स्थिति देखें तो पिछले कुछ समय से एक डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 80 से 85 के दायरे में है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को इंटर बैंकिंग करेंसी बाजार का कारोबार बंद होने के बाद एक डॉलर की वैल्यू 82 रुपए 96 पैसे के बराबर थी। रुपया इसी साल डॉलर के मुकाबले करीब 84 रुपए तक गिर चुका है।
ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 85 से भी नीचे गिर सकती है। हालांकि ऐसा जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। लेकिन उम्मीद है आपको रुपए और डॉलर का ये जो मोल भाव का हिसाब किताब है वो समझ आ गया होगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।